नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 11 जनवरी गुरुवार के दिन शाम 6 बजे से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक भागलपुर में सीनियर एसपी आनंद कुमार ने समीक्षा भवन में क्राइम मीटिंग की। समीक्षा भवन में हुई इस क्राइम मीटिंग में सिटी एसपी अमित रंजन, ट्रेनिंग एएसपी अभिनव, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, एसडीपीओ शिवानंदन सिंह, मुख्यालय डीएसपी कैलाश प्रसाद, मुख्यालय डीएसपी रोशन गुप्ता सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी क्राइम मीटिंग में मौजूद थे। गुरुवार के दिन करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में एसएसपी आनंद कुमार ने वारंट तमिल और कुर्की जब्ती सहित लंबित मामले और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस गश्ती बेहतर तरीके से कार्य करे, ऐसे कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सीनियर एसपी के द्वारा दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा क्षेत्र में एसटीएफ कैंप रहेगा। दियारा के अपराधी पर एसटीएफ की विशेष नजर रहेगी। पूरे बिहार के हर जिले में दियारा क्षेत्र में एसटीएफ की एक स्पेशल टीम कैंप करेगी। तो वहीं दूसरी ओर लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादले की चर्चाएं बनी हुई हैं। बताया जाता है कि जिन जिले के एसपी के 3 साल पूरे हो गए हैं, वैसे आईपीएस अधिकारी का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने की चर्चा है। पुलिस महकमे में चर्चा है कि पुलिस मुख्यालय के 3 एडीजी स्तर के पदाधिकारी का तबादला भी राज्य सरकार कर सकती है। बताया जाता है कि डीजीपी साहब की सहमति से 3 बड़े एडीजी स्तर के पदाधिकारी का तबादला भी हो सकता है। लेकिन आईपीएस अधिकारियों के तबादले में राज्य सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? क्योंकि सरस्वती पूजा के साथ कुछ महीनों में होली का पर्व है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पुलिस महकमे के साथ साथ पदाधिकारी की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। फिर भी आईएएस और आईपीएस के तबादला में सरकार देरी क्यों कर रही है? बताया जाता है कि बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल हो सकता है, इसीलिए बड़े पदाधिकारियों का तबादला फिलहाल रुका हुआ है। आइए देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। 11 जनवरी है, खबर भागलपुर से है। पुलिस हेडक्वार्टर से जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बिहार में सभी रेंज के डीआईजी आईजी को दिया गया है, उसका भी अनुपालन भागलपुर सीनियर एसपी की क्राइम मीटिंग में हुआ है। और क्राइम मीटिंग 5:45 बजे से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक ये क्राइम मीटिंग चली है। लमसम 3.5 घंटा। ये ठंड है, काफी शीतलहरी चल रही है। और भागलपुर समीक्षा भवन में करीब 3.5 घंटे विधि व्यवस्था को लेकर क्राइम मीटिंग हुई है, जिसमें सीनियर एसपी से मैंने पूछा तो सीनियर एसपी ने कहा वारंट, कुर्की जब्ती और लंबित मामले को लेकर कई अहम बिंदु पर दिशा निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि इस क्राइम मीटिंग में जो पुलिस हेडक्वार्टर ने आदेश जारी किया था कि पूरे बिहार में दियारा और छोटी मोटी नदी के किनारे जो दियारा क्षेत्र है, जहां अपराधी अपनी शरण स्थली बना सकते हैं, वहां पुलिस कैंप किया जा रहा है, जिसमें एसटीएफ का भी सहयोग लिया जा रहा है। बताया जाता है भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में के बगल में दियारा, शंकरपुर दियारा है, वहां एसटीएफ की टीम और लोकल पुलिस टीम अब एक कैंप बना दिया गया है कि ये अपराधी जो दियारा क्षेत्र के अपराधी हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए एसटीएफ की टीम और लोकल पुलिस की टीम के सहयोग से अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सबौर थाना क्षेत्र में एक पुलिस कैंप बना दिया गया है, जिसमें एसटीएफ के जवान भी रहेंगे। तो बिहार में कई जिले में डीजीपी के आदेश के बाद ऐसा नियम रेंज के डीआईजी आईजी के निर्देश पर एसएसपी लगा रहे हैं। और आप देखिए कि जो लंबित मामला है और मद्य निषेध के मामले को लेकर एसपी ने कहा है और एसटी के लंबित मामले को लेकर कहा है, और हर हाल में वारंट पर तामीला करना, वारंट, कुर्की जब्ती और जो फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। करीब 3.5 घंटे चली इस ठंड के मौसम में समीक्षा भवन के अंदर माहौल गर्म था और बाहर में शीतलहरी की हवा चल रही थी। और सीनियर एसपी आनंद कुमार क्या कह रहे हैं? गुरुवार को देर रात तक चली इस क्राइम मीटिंग में बताया जाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई बिंदुओं पर समीक्षा बैठक में बातचीत पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
तो क्या सीनियर एसपी आनंद कुमार कह रहे हैं और क्या होगा? पुलिस हेडक्वार्टर में बताया जाता है कि जिले के एसएसपी के साथ साथ 3 एडीजी स्तर के पदाधिकारी की बदलने की चर्चा होने लगी है। 3 एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के बड़े पदाधिकारियों का तबादला आईपीएस अधिकारी के लिस्ट में हो सकता है और ये बड़ा तबादला माना जाएगा। अब देखिए काफी कम दिन बचा हुआ है मकर संक्रांति को लेकर। बताया जाता है कि स्पेशल ब्रांच ने बिहार के सभी रेंज के डीआईजी आईजी को आदेश जारी किया है, यदि मकर संक्रांति को लेकर कोई कार्यक्रम हो रहा है या कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो इसकी सूचना स्पेशल ब्रांच को हर हाल में स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर को अवगत कराना है। तो आप देखिए बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की चर्चा हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक अपना अंतिम निर्णय नहीं लिए हैं। सीनियर एसपी आनंद कुमार क्या कह रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। हाँ, लोकसभा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई और उसके लिए जो भी वारंटों का निष्पादन है और महत्वपूर्ण अपराधियों की गिरफ्तारी है, आर्म्स की बरामदगी है, लंबित मामला भी सर, लंबित मामलों की भी समीक्षा हुई और खास करके जो एक्साइज के जो बड़े केसेस हैं 2000 लीटर से ज़्यादा मद निषेध से केस हैं उनकी भी समीक्षा हुई। कई सारे कांडों का निष्पादन भी किया गया है और जो भी लंबित कार्रवाई है उसको पूर्ण करने के लिए ST/ST के कितने मामले सर? ST/ST के जो भी लंबित मामले हैं उसमें भी यथाशीघ्र चार्जशीट करने का निर्देश दिया गया। अनुसंधान के जो भी बिंदु लंबित हैं उनको भी पूर्ण करने का निर्देश। कुछ कार्रवाई का भी ऑर्डर दिया गया सर कुछ आपके द्वारा? नहीं, कार्रवाई नहीं, कुछ लोगों को चेतावनी दी गई है, कार्यशैली में सुधार लाएंगे और लंबित मामले में सुधार है सर जिले में पहले से? हाँ, सुधार है और इस बार जो भी केसेस की रिपोर्टिंग हुई थी उससे ज़्यादा डिस्पोजल हुआ है और लंबित मामलों में कमी भी।